नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके करंट पार्टनर है, जिनके साथ आप अभी एक रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ अब आप प्यार करते हैं, क्या आगे जाके आपकी उनके साथ शादी होगी? विल यू गेट मैरिड टू योर करंट पार्टनर? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग में जाने से पहले आई वांटेड टू से अ वेरी बिग थैंक यू, शुक्रिया एवरीवन जो मेरे काम को पसंद करते हैं, इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स जोड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रियली थैंक यू सो मच। आइए तो पाइल चूज़ करते हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैब्राडोराइट, पाइल नंबर 2 ये चक्रा पेन और पाइल नंबर 3 रोज़ क्वार्ट्ज। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं नेल पॉलिश का शेड कौन सा लगाती हूँ, ये कैंडल्स कहाँ से लिए, ये चक्रा पेन कहाँ से लिया। तो जो भी चीज़ें जो मुझे समझ में आई है, जो शायद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछी थी, उन सब के जो लिंक्स हैं जहाँ से मैंने ख़रीदा था वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। एनीवे, आप रिलैक्स होइए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पाइल चूज़ करें, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आइए तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये लैब्राडोराइट, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले एज़ ऑलवेज़ ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये आपके साथ नहीं रेजोनेट होता तो आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 ज़रूर देखें। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो एज़ सून एज़ हमारा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचेगा, मैं 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग दूंगी। तो अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके गिव अवे के जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो का जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो अब 14 जून को स्टार्ट होगा। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। As always, thank you so much for all your likes, comments and subscription. अगर आप यहाँ पे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। दोनों डेक्स कर लेते हैं एक टाइम पे। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general. Sorry, let me do that again. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have chosen pile number 1. Thank you. तो हम आज यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, आगे जाके उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज जो यहाँ पे है वो है, help is on its way, the raging sea will soon abate, and a great light will heal your heart. This is a time for deep, profound and positive transformation, but courage, strength and patience are required. You are supported by a sea of love. हैवी मैसेज है थोड़ा सा, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। डिवाइन आपकी तरफ मदद भेज रहा है। राइट नाउ आपका जो सिचुएशन है, शायद उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, हर्ट हैं, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है या आप दुखी हैं, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि ये जो टाइम है जिसमें आप गो थ्रू हो रहे हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पॉजिटिव चेंज का टाइम है। आप में कुछ बदलाव आएगा जिससे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है और सब्र से रहना है। ये ना भूलें कि डिवाइन बहुत सारा प्यार डिवाइन ने आपको सपोर्ट करके रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है ये। हम रीडिंग में आगे कैसे फिट आएगा वो देखेंगे। ऑलराइट, ये भी आगे देखेंगे। ओके, तो पहले जो हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, फ़िलहाल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना, हम पहले देखेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल नंबर 1 पर्सन्स लाइफ राइट नाउ। पाइल नंबर 1 जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में
क्या चल रहा है फ़िलहाल, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, राइट नाउ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी एक्टिव हैं, एथलेटिक हो सकते हैं, जो उनका सन मून या राइजिंग जो है वो काफ़ी फायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी है, पाइसीज भी है यहाँ पे। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है जो शायद वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपसे कहने को डर रहे हैं। आपकी तरफ वो आपकी तरफ या जनरली उनके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। उनके सामने जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी अच्छा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे शायद उनको ऑफ़र्स आ रहे हैं या प्रपोजल्स आ रहे हैं या काफ़ी ऐसी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है, मे बी वर्क, मे बी लव की बहुत सारे चॉइसेस हैं उनके पास और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा क्या चूज़ करूं। ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ है जो शायद वो आपसे छुपा के रख रहे हैं। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, ओहो, ओके, राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में कुछ मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, शायद इसीलिए आपको ये एडवाइस कार्ड आया है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपके रिलेशनशिप में आप ऐसे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको या तो ब्रेक पे रखा है या आपसे उन्होंने नो कांटेक्ट रखा है या आपसे उन्होंने कंट्रोल वापस ले लिया है। आपको ऐसे लगता है कि यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपके पार्टनर ने आपको मझधार में छोड़ दिया है। उनके लाइफ में जो हो रहा है शायद वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है। ये क्या है आगे हम देखेंगे। इसका आपको बहुत बोझ भी है और इसका आपको काफ़ी बर्डन भी है। इसके कारण आपको लगता है कि आपकी जो सब खुशियाँ हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शायद आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि काफ़ी खुश दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको प्यार नहीं दे रहे हैं। आपसे उन्होंने पूरा जो उनका अटेंशन है या फोकस है वो वापस ले लिया है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। फाइल नंबर 1 के पार्टनर की उनकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू। बहुत आपके जो पार्टनर है वो रोमांटिक बिल्कुल भी ये टाइम पे आपसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। डबल लियो का कार्ड आया है यहाँ पे। फायर साइन काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पार्टनर ने शायद आपको उनके लाइफ में शायद कुछ हो रहा है और उसके कारण उन्होंने आपको कहा है कि वो आपसे थोड़ा टाइम अपार्ट चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आपकी तरफ उनके जो फीलिंग्स हैं वो इंडिपेंडेंस के फीलिंग्स हैं। वो आपके साथ शायद उन्होंने आपसे कहा है कि वो शायद टाइम लेना चाहते हैं सोचने के लिए कि वो आपसे शादी करें या ना करें, और आपसे शायद उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। मे बी आपको ऑफ़र दिया है कि हम हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। ऐसा दिखता है कि शायद ये न्यूज़ उन्होंने आपको बहुत जल्दी थी। इसके कारण आपका दिल भी टूटा था और कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो कह रहे हैं कि उनकी मदर ने किसी और रिश्ते को शायद
उनके सामने लाया है, या मदर नहीं अग्री कर रही है और इसके कारण आपका बिल्कुल दिल टूट गया है। तो राइट नाउ पाइल नंबर 1 यही दिखता है कि आप और आपके पार्टनर सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से लव के बारे में तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और उसके कारण आप बहुत हर्ट हो गए हैं, बहुत आपको मायूस हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाना है। एनर्जीज़ यहाँ पे एक्सचेंज भी हो सकती हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो राइट ना उनके जो फीलिंग्स आपकी तरफ हैं वो प्यार वाले फीलिंग्स नहीं है, बहुत उन्होंने मेंटल क्लैरिटी से ऐसे डिसाइड किया है कि वो ये रिलेशनशिप को शायद कट करना चाहते हैं। उनकी आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे, उनकी आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे, उनकी आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे अभी। नो नहीं पाइल नंबर 1, आई एम सॉरी, लेकिन कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आपके पार्टनर ने शायद आपको बहुत क्लियरली कह, और सब मेजर अरकानास है, कैन यू सी ऑल 4 आर मेजर अरकानास। आपके पार्टनर ने शायद आपको राइट नाउ कह दिया है कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए है और उसके लिए वो थोड़े सेपरेट हो गए। आपको उन्होंने ये भी कहा होगा, शायद अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या वो ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड है या शादीशुदा है, तो उन्होंने शायद आपको कहा होगा कि मैं सोचना चाहता हूँ कि मैं मेरे कार्मिक पार्टनर को या मेरे जिनके साथ उनकी शादी हुई है उनको छोड़ के वो आगे कैसे आ सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या एंगेजमेंट किसी और के साथ कराना चाहते हैं, तो राइट ना उन्होंने आपको यही कहा है कि उनको टाइम चाहिए है, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो सोचना चाहते हैं कि ये सिचुएशन का हल कैसे निकाले। आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, अगर कुछ चेंज होता है क्या। लेट्स सी उनके इंटेंशंस और एक्शंस तो हमने देख लिए, ब्लॉक्स क्या हैं, कौन है जो इनको आगे आपकी तरफ आगे आने में रोक रहा है, या इनके खुद क्या ब्लॉक्स हैं कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। व्हाट आर द ब्लॉक्स स्टॉपिंग पाइल नंबर 1 टू कम टूवर्ड्स। ओके, ऑलराइट। ये जो इंसान है वो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर छुपा रहे हैं। ये शायद आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। इनके लाइफ में ऐसा कुछ है जो उनको पीछे खींच रहा है राइट नाउ। रिन्यूअल चाहते हैं ये आपके रिलेशनशिप में, मे बी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके उनको शायद ऐसे एहसास हुआ है कि आप लोगों में काफ़ी फ़र्क है, डिफरेंसेस आप लोगों में काफ़ी हैं और इसके कारण वो आगे नहीं जा पाते। आप दोनों का जो रिलेशनशिप की तरफ जो परसेप्शन है, जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं और जिस ढंग से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है, वो शायद मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर ने शायद कह दिया है कि वो आगे नहीं जा सकते। मे बी वो कहते हैं कि ठीक है हमारी शादी नहीं हो सकती तो भी हम रिलेशनशिप में बंधे रहें, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मे बी आपके पार्टनर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, तो उनको लगता है कि शायद आप कंट्रोलिंग हैं या आप उनको उनके मन का नहीं करने देते। मे बी उनके लाइफ में पेरेंट्स हैं जो बीमार हैं या कोई बड़ा उनके घर में है जिनके कारण ये आगे नहीं जा सकते। ब्लॉक्स में ये भी आ रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पे। इसका मतलब है कि मे बी डिवाइन ही चाहता है कि आप दोनों आगे नहीं जाए। जो आप लोगों को एक दूसरे से सीखना था स्पिरिचुअली, उसके कारण वो आप लोग इकट्ठा आए थे। तो राइट नाउ जो आपके लाइफ में हो रहा है, जो यहाँ मुझे क्लियर कट सेपरेशन दिख रहा है, वो इसके कारण है कि शायद डिवाइन भी यही चाहता था। डिवाइन यही चाहता है कि
शायद आप बहुत नेगेटिव थे रिलेशनशिप में, आपकी जो सोच थी काफ़ी नेगेटिव थी, या तो आपका हमेशा शक करते थे या हमेशा बुरे के बारे में ही सोचते थे कि पता नहीं यू नो आई डोंट थिंक वो मेरे साथ वापस आएंगे, आई थिंक वो मेरे साथ चीट कर रहे हैं, आई थिंक वो मुझे छोड़ जाएंगे। तो आप का जो मैनिफेस्टेशन था वो शायद गलत था। मैनिफेस्ट तो आप शायद इनको कर रहे थे, लेकिन जो आपके दिमाग में जिस ढंग से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ डर ही था, और जो आप सोचते हो वही होता है। तो शायद आप या आपके पार्टनर, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, आप या आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत नेगेटिव रखी। जो स्पिरिचुअल एंगल होता है रिलेशनशिप का, जहाँ पे हम पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, वहाँ पे आई थिंक कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसके कारण ये रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप आया है। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अनरिक्वाइटेड लव है यहाँ पे, पैशन है एंड एक्सप्रेस योर लव है। तो आई थिंक अनरिक्वाइटेड लव का यहाँ पे है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इंटिमेसी या व्हेन इट कम्स टू बीइंग विद ईच अदर फिज़िकली या इंटीमेट रिलेशनशिप में जब होना था, आई थिंक एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को ठीक से वो लव एक्सप्रेस करना नहीं आया। मे बी एक पार्टनर रेडी नहीं थे, एक पार्टनर शायद शाय थे, एक पार्टनर शायद पीछे होल्ड बैक कर रहे थे, और उसके कारण भी शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आगे हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर फाइल नंबर 1? Moving ahead, what is the advice for file number 1? What is the advice for file number 1? What do we need to know about what is the advice for file number 1? Okay. बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स है पाइल नंबर 1, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। एडवाइस आपको यही है, आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन है यहाँ पे। एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं। डबल सैजिटेरियस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। तो एडवाइस में आपको यही है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि उनको टाइम चाहिए है कुछ सोचने के लिए, उनके लाइफ में कुछ हो रहा है जिसको वो डील करना चाहते हैं, तो आपको उनको टाइम देना चाहिए। ये कार्ड बैलेंस का है, ये कार्ड लेवलिंग अप का है, ये कार्ड ऐसा है कि जो हमारे रिलेशनशिप में जो सही नहीं हो रहा था, ये वो टाइम है जहाँ पे ये डिवाइन की मदद से और आपके पॉजिटिव थिंकिंग से और आपके एक्शन से आप जो रिलेशनशिप में गलत हो रहा था उसको आप सही कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन का भी ये एक्चुअली कार्ड हो सकता है, देखते हैं आगे रीडिंग में क्या आता है। लेकिन आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पेशेंस रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें एंड गिव द सिचुएशन सम टाइम। शायद आप एक्सप्रेस योर लव यहाँ पे आया है, एक्सप्रेस योर लव यहाँ पे आया है, एंड एडवाइस में आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि इक्वल गिव एंड टेक, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना आप आपके पार्टनर में भी आपकी तरफ जितना प्यार एक्सप्रेस करते हैं उतना शायद दूसरा पार्टनर इसमें नहीं करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एडवाइस में जब ये आता है तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा एंथुजियाज्म, थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा पैशन वापस लाना चाहिए। जो पार्टनर शायद चुप है, उन्होंने शायद एक छोटा प्यार का ऑफ़र देना चाहिए, विच आई थिंक शायद वो करेंगे। लेट्स सी आगे रीडिंग में क्या जाता है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन इसका यही मतलब है कि आपने कंट्रोल लेना है और थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा एक्शन ये रिलेशनशिप में दिखाना है। आई थिंक एक पार्टनर को यहाँ पे लगता है कि वही ये रिलेशनशिप चाहते हैं, वही फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, वही प्यार में पहला मूव करते हैं, और जो दूसरे पार्टनर हैं वो शायद होल्ड बैक करते हैं और खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेट अस सी व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम क्या है, ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। विल पाइल नंबर 1
गेट मैरिड टू पाइल नंबर 2। यहाँ पे क्योंकि रिकन्सिलिएशन भी है, सो लेट्स सी कि जब ये टावर मूवमेंट ख़त्म होगा तो व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम। विल पाइल नंबर 1 गेट मैरिड टू देयर पार्टनर? Will pile number 1 get married to their partner? Will pile number 1 get married to their partner? बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर ने आपसे टाइम मांगा है, शायद मे बी वो थर्ड पार्टी में है या कहीं और इन्वॉल्व है। राइट नाउ उन्होंने आपसे ब्रेक लिया है, वो मे बी टाइम चाहते हैं कि आपसे थोड़ा फ्री टाइम चाहते हैं सोचने के लिए। एडवाइस में यही आया है कि आपको उनको टाइम देना है, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आपने पीछे नहीं होल्ड बैक करना। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि आपके मन में डर है कि आप आगे कैसे जाएंगे, फ्यूचर में आप आगे कैसे जाएंगे, वेदर आपकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा। लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो शायद आपकी तरफ आएंगे, एक प्यार का ऑफ़र देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। एंड ये सोलमेट का भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी सोलमेट का कार्ड है। तो आपके लाइफ में आगे जाके डेफिनेटली आई फील कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये शायद आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो आपको बचपन से या बहुत टाइम पहले से आप इनको जानते हैं। ये ज़रूर आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपको प्यार का ऑफ़र देंगे, आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए है वो आपको डेफिनेटली देंगे। अभी हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर्स से आपको मैसेज क्या है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 1। राइट नाउ आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, लेकिन कार्ड्स ऐसे ही कहते हैं कि ये ब्रेकअप जो है वो ब्रेकअप ज़रूरी है। ये ब्रेकअप में कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जहाँ पे आपके पार्टनर को और आपको रियलाइज़ होगा कि ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। आप वो फॉलो करोगे और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। राइट नाउ आपको सिर्फ हिम्मत रखनी है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन व्हाट मीट्स द आई। तो शायद आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है जो वो एक सीक्रेट रखे हुए हैं आपसे, कंफ्यूज्ड हैं वो राइट नाउ क्या करना है। मे बी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपको शेयर कर पाएँ। तो उनका मैसेज आपको यही है कि जो आपको दिख रहा है उससे कुछ ज़्यादा मेरे लाइफ में हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप धीरज रखें और वेट करें। और दूसरा जो मैसेज है उनका बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दो यहाँ पे कंप्लीट एक दूसरे के बिल्कुल प्यार में है। यहाँ पे द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर उन्होंने आपसे टाइम अलग मांगा है या वो आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि सच्चा अगर प्यार होता है तो वो प्यार में हमको सफाइयाँ देनी नहीं पड़ती, वो प्यार में हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता। आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि ये टाइम में अगर वो आपसे अलग हैं, आप प्लीज़ उनका वेट करें, उनसे सफाइयाँ ना मांगे, उनको क्वेश्चन ना करें, उन पे ट्रस्ट करें। बहुत सुंदर कार्ड है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दोनों के दिल मिले हुए हैं, तो अगर थोड़े टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम है और मुझे टाइम चाहिए है समझने में कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा, तो उतना टाइम आप मुझे दो। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन, कि हमारा प्यार ऐसा है कि उसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। डिवाइन एंजल से पूछते हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो अब हो रहा है इससे आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इससे जो अभी हो रहा है उससे बेटर होंगी और सक्सेस है। सो पाइल नंबर 1 जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, आई हैव अ फीलिंग कि आपके लिए
आपकी तरफ ये डेफिनेटली 100% वापस आएंगे। आप विश्वास रखें और आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करें। अगर आपको पता नहीं है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या करना है, बिकॉज आपके ब्लॉग्स में आया था कि नेगेटिविटी के कारण शायद ये रिलेशनशिप टूटा है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन फाइंड आउट करें कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन। मोनोलॉजी से आपको एडवाइस है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई थिंक कहीं ना कहीं आप ये रिलेशनशिप में आप आगे जाने से डरते हैं। एक्सप्रेस योर लव था यहाँ पे, पैशन की थोड़ी कमी दिख रही थी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, थोड़ा सा प्यार की तरफ ओपन अप हो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आपको शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके पार्टनर में जिन्होंने ये ब्रेक आपसे लिया है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चेंजेस हो रही हैं और आपकी तरफ आने के लिए वो चेंजेस हो रही हैं, मोमेंटम पिकअप हो रहा है और जल्दी वो आपके पास आएंगे। और एक कार्ड था यहाँ पे एंजल से, डोंट स्टॉप सक्सेस एंड डोंट स्टॉप का कार्ड था, तो आप डरे ना। आई थिंक ये पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। मून का कार्ड है यहाँ पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। तो आपकी जो इंट्यूशन है, आप इंट्यूशन पे फोकस करें और उसके हिसाब से आप आगे जाएं। अगर आपका मन कहता है कि आपके पार्टनर को आपको मैसेज करना चाहिए, इवन इफ़ आपके पार्टनर नहीं मैसेज कर रहे हैं तो आप मैसेज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे पार्टनर को टाइम देना चाहती हूँ, मेरे पार्टनर खुद होके मेरे पास आएंगे, तो भी वो सही है। जो आपका दिल कह रहा है राइट नाउ, आप ऐसे ही करें। एंजल है यहाँ पे, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे, आपके इंट्यूशन के हिसाब से जो भी आप डिसाइड करेंगे वो सही होगा, बिकॉज एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं। और लास्ट कार्ड यहाँ पे है ईगल। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेट क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जो आपकी डेस्टिनी है, और आपको ब्लॉग्स में भी आया था डेस्टिनी है, तो ये इंसान शायद आपके डेस्टिनी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, शायद ये आपके सोलमेट है। तो बहुत जल्दी आप उनकी तरफ जाएंगे या वो आपकी तरफ जाएंगे और इकट्ठा आपकी लाइफ आगे ज़रूर बढ़ेगी। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। राइट नाउ आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक पार्टनर जो है रिस्पांस नहीं दे रहा, टाइम चाहता है सोचने के लिए। मे बी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ है, कार्मिक पार्टनर है, पेरेंट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ उनको उनकी खुशी के तरफ जाने के लिए बहुत कन्फ्यूजन है, किसको चूज़ करें, कैसे चूज़ करें। दे आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। मे बी आपने उन पे प्रेशर डाला है, इसीलिए वो टाइम अलग चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि एक पार्टनर जो है दूसरी स्टोरी लाइन जो है, दूसरा एक पार्टनर जो है रिलेशनशिप में थोड़ा डरता है, ओपन अप नहीं होता। यहाँ पे बहुत क्लियरली कार्ड्स आए थे, पैशन, अनरिक्वाइटेड लव एंड एक्सप्रेस योर लव। तो मे बी एक पार्टनर ठीक से प्यार और लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये एक आपके लिए आई थिंक सेपरेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। एंड आई थिंक वेरी सून विद पेशेंस यू एंड योर पार्टनर विल कम टुगेदर, एंड आई थिंक आगे जाके आपकी शादी होएगी, रिकन्सिलिएशन भी होगा। रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है यहाँ पे। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज, please do keep your energies and vibrations high, especially pile number 1. What you focus on is what you get, and I do hope and pray कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ में आए और आपका जो रिलेशनशिप है वो प्यार जो है वो शादी में आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे के डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग मिलेगी जब हमारा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचेगा। मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ इन द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2.
आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ शायद आप एक रिलेशनशिप में हैं या जिनकी तरफ आपके प्यार की फीलिंग्स हैं, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी। तो जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है, if you want to experience a deeper level of love in your relationship, you must both consciously and willingly surrender to one another. Feel and honor the sacred within each other. Be vulnerable and give yourself up to love each and every moment. In doing so, you will unite in love. You will feel alive, reborn with each breath. One loving thought can create a world of infinite love. बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं कोशिश करूँगी हिंदी में समझाने के लिए। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको सच्चा प्यार एक्सपीरियंस करना है तो आप दोनों को एक दूसरे को खुद को अर्पण कर देना चाहिए है। जब हम एक दूसरे को कम्प्लीटली वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं और हम जैसे हैं हम उनको हमारी सच्चाई बता सकते हैं, एक दूसरे में कम्प्लीटली अर्पण हो सकते हैं, तो वो जो एक टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है प्यार का। ऐसा जब प्यार एक दूसरे के साथ हो जाता है जहाँ पे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जैसे हैं दूसरा इंसान हमको वैसे ही जब एक्सेप्ट करता है तो एक नए प्यार की शुरुआत होती है, एक नए प्यार का जन्म होता है और उसको ही इनफाइनाइट लव कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे रीडिंग में कैसे है देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि राइट नाउ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। What do we need to know about what is happening in pile number 2's person right now? What do we need to know about what's happening in pile number 2's person's life right now? What do we need to know about what is happening in pile number 2's person life right now? What do we need to know about what's happening in pile number life right now? ठीक है, let's do this. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में ऐसा कुछ नई शुरुआत है जिसकी तरफ वो काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, काफ़ी खुश हैं। शायद किसी के लिए वो वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और फाइनली वो चीज़ उनको मिल रही है और उसकी तरफ वो एक प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये प्यार का ऑफ़र उन्होंने आपको दिया है या कुछ और उनके लाइफ में चल रहा है, देखते हैं। व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट What is happening in your relationship right now? आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? Let's find out what's happening in pile number 2's relationship right now. Okay. Can you clarify the death card, please? Can you clarify the okay. पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप आपके पार्टनर से ब्रेकअप में हैं या आपको पता लग गया है कि आपके पार्टनर ने शायद किसी और को प्रपोज़ किया है या उनके लाइफ में दूसरा कोई तो भी है, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने प्यार का ऑफ़र शायद किसी को किया है, एक दूसरे इंसान की तरफ शायद उन्होंने प्यार का ऑफ़र किया है या शायद काम के लिए या जो चीज़ जिसके लिए वो बहुत पैशनेट हैं उसकी तरफ वो बढ़े हैं। अभी ये प्यार है या कुछ और चीज़ें उनके लाइफ में जो उनको इट कुड बी अ न्यू जॉब और इट कुड बी समथिंग एल्स इन देयर लाइफ जो वो बहुत चाहते थे कि उनके लाइफ में आए, वो उनको ऑफ़र मिला है। बहुत वेट किया था उन्होंने इस ऑफ़र को और फाइनली उनकी तरफ वो ऑफ़र कर रहे हैं।
शायद ऐसा भी हो सकता है, आगे हमको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या हो रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं शायद वो आपके लाइफ में इन एंड आउट हो रहे थे, कभी हाँ कभी ना, आपके साथ टाइम काफ़ी स्पेंड करते थे, आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी काफ़ी थी, आपके साथ डेट्स पे जाना, घूमने जाना, मोटरसाइकिल राइड्स, पिक्चर देखना, कार राइड्स जाना, ट्रैवल करना, ये इंसान को आपके साथ करने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और उसके कारण आपके रिलेशनशिप में टेंशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आपकी तरफ आए या आपकी उनके जो पार्टनर है उनके साथ जाएं। ये थर्ड पार्टी या तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या उनका कोई दूसरा जिनसे कोई और हो सकता है, या तो उनकी वाइफ हो सकती है या उनके हस्बैंड हो सकते हैं। या ऐसा भी है कि शायद आप इनसे शादीशुदा हैं और इन्होंने किसी और के साथ ये एक रिलेशनशिप में बन चुके हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनसे आपकी शादी होगी क्या नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जो शादीशुदा नहीं है। तो यही मुझे ये पाइल से समझ में आता है कि राइट ना आपके रिलेशनशिप में ऐसा ही है कि आप शायद जिनके साथ इन्वॉल्व हैं वो शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इनका आपकी तरफ ऑफ़र आया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ऑफ़र का क्या करना है। आई थिंक आपके पार्टनर उनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको नहीं छोड़ पाते हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे जाना है। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है। व्हाट डज योर पार्टनर फील फॉर यू? What does your partner feel for you? What does file number 2's partner feel for you? Okay. What do you feel for your partner right now? आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स क्या हैं? आपके पार्टनर जो हैं वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, नाम होता है, घर होता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी देना चाहते हैं आपको, मटीरियलिस्टिक खुशी आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कैसे जाना है। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपको प्यार का ऑफ़र दे, आपको कुछ कमिटमेंट दे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ठहराव लाए, कुछ कंसिस्टेंसी लाए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है कि आपका रिलेशनशिप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 महीना ठीक चलेगा, फिर आपके पार्टनर कहीं तो भी गायब हो जाएंगे, या तो काम बहुत करते हैं या अपनी फैमिली में उलझे हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, या किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब है। तो आप जो रिलेशनशिप में जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं, जो ठहराव चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे ऑफ़र दें। जो मेंटल क्लैरिटी उनको चाहिए है, जो हिम्मत चाहिए है कि आपको ये आप जो चाहते हैं रिलेशनशिप से वो कैसे दे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण उनको ऐसे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं दूर चले जाएं, ये सिचुएशन से शायद वो भागना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो जो आपको चाहिए हैं वो आपको नहीं दे पा रहे, और उसके कारण उनको शायद अपसेट भी फील हो रहे हैं, दुखी भी फील हो रहे हैं, और चाहते हैं कि मैं ये सब चीज़ से थोड़ा टाइम अलग साइड में लूँ और सोचूं कि आगे कैसे जाना है। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 के भी सिमिलर कार्ड्स थे यहाँ पे। आपके जो फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ हैं, आप चाहते हैं कि जो प्यार का ऑफ़र है, जो कमिटमेंट है, वो उनकी तरफ से आए। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, और आप चाहते हैं कि आप
एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कुछ तो एक कमिटमेंट दे, जहाँ पे ऐसा हो कि आप और आपके पार्टनर शायद एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर पाएँ, या एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिले जो उनको मिल नहीं रही है। और आपके पार्टनर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे आगे जाना है या क्या करना है। तो इधर इट कुड बी दैट यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, या ऐसा है कि आपके पार्टनर शायद काम में बिजी हैं या घर में कोई है जिसके कारण वो ये स्टेप आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर के आपके तरफ इंटेंशंस क्या हैं और एक्शंस क्या हैं, वो आपकी तरफ करना क्या चाहते हैं, आपकी तरफ सोचते क्या हैं आपके बारे में, आपकी तरफ अगर सब ठीक होता तो वो क्या करना चाहते हैं, उनकी जो इंटेंशंस है फाइल नंबर 2 के लिए क्या है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन फाइल नंबर 2 इज थिंकिंग अबाउट। आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको प्यार देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जितना आप ये रिलेशनशिप के लिए करते हैं उतना ही ये आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आगे कैसे जाएं। शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या एक दूसरे से थोड़ी नोक झोंक हो गई है, या आपने आपके पार्टनर को कहा है कि इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, आप जैसे ये रिलेशनशिप को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं वैसे ही हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ कुछ तो कॉन्क्रीट में मुझे चाहिए है, मुझे कुछ तो दिखे कि आप मेरे साथ हैं, या हमारा कुछ आप कुछ बैलेंस चाहते हैं, और आप कुछ फाउंडेशन चाहते हैं, आप कुछ रिलेशनशिप में कुछ कंसिस्टेंसी चाहते हैं जो आपके पार्टनर नहीं दे पाते। चाहते तो बहुत है, लेकिन उनको मेंटल क्लैरिटी ही नहीं आ रही है कि ये आपकी तरफ कैसे दे पाएँ। उनके इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है, वो चाहते हैं क्या आपकी तरफ, प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपको एक कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं कि ये कैसे करें। अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं शायद वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं। अगर आपने उनको कहा है कि आप चाहते हैं कि आप मे बी इकट्ठा रहें, इकट्ठा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, जो शायद लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको प्यार दें, लेकिन रात को सो नहीं पाते, डरे हुए हैं, टेंस्ड हैं कि आप लोग ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे। चाहते हैं कि मेंटल क्लैरिटी लाएं, स्विफ्टली चाहते हैं कि तेज़ी से आपकी तरफ बढ़े, और आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इसका यही मतलब है कि इट इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, इट इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड। आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है हम उसके ऊपर उठेंगे। आप जो भी आप चाहते हैं मैं आपको वो देना चाहता हूँ, लेकिन वो फ़िलहाल ये नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत टेंशन आ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। लेट्स रोमांस एंजल से देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, फाइनेंस एंड करियर, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो शायद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो पैसे उलझे हुए हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो शायद वर्क के कारण आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, शादी के लिए फ़िलहाल कमिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पैसे का शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपके फ्रेंड्स जो है काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, करेंगे अगर आप उनसे मदद मांगेंगे। एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। ये कार्ड ये भी कहता है कि
जो आपने एक एनर्जी ने जो यहाँ पे किया है, आपने आपके पार्टनर को कहा है कि अगर आप मुझे जो राइटफुली मेरा है नहीं दे सकते तो मेरे को ये रिलेशनशिप नहीं रखना है। आपने खुद को इम्पोर्टेंट रखा है, आपने खुद को इम्पोर्टेंस दी है, खुद का लेवल आपने बढ़ा के आपके पार्टनर से कहा है कि ये रिलेशनशिप में सब कुछ चलता है या कुछ भी चलता है, ऐसा नहीं होगा। आपने आपके खुद को आपने महत्व दिया है, खुद को आपने आपकी इज्जत आपने बढ़ाई है, और आपने आपके पार्टनर को कहा है कि ठीक है, इवन इफ वी आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और अपना सिचुएशन ऐसे है कि हम अलग अलग हैं, इसका ये नहीं मतलब हो सकता है कि आप कभी भी आए कभी भी जाए और मैं हमेशा आपके लिए वेट करूँगा या करूँगी। इसके कारण आई थिंक आपके पेरेंट जो पार्टनर है थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको किस ढंग से वो ऑफ़र दे। वो शायद उनकी मेंटल कैपेबिलिटी या उनको मेंटली या उनका इतना सोच या समझ ही नहीं है कि ये सॉल्यूशन का हल कैसे निकाले। ये हम देखते हैं कि आपके अब रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप? कौन है, क्या है एग्जैक्टली जिसके कारण अगर आप शादी में बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ब्लॉक्स क्या है? बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है आप दोनों में जिसके कारण या तो सेपरेशन है या कुछ टेंशन है। तो वो टेंशन क्या है हम देखने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक्स क्या है हम देखते हैं। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे डबल आया है। ब्लॉक्स ये हो सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो शायद आपके पार्टनर या तो आपके मैंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आई थिंक उनके घर में शायद प्रेगनेंसी है, कोई ना कोई प्रेग्नेंट है, उसके कारण शायद ब्लॉक्स आ रहे हैं। लेकिन क्रिएशन है यहाँ पे, क्रिएशन का ये भी मतलब है, ब्लॉक्स यही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो प्यार है, आपका जो रिलेशनशिप है उसको आगे कैसे लेके जाएं, उसको हम क्रिएट कैसे करें, उसको हम बनाएं कैसे, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। फेथ की यहाँ पे कमी है, विश्वास की कमी है। बहुत जल्दी आई थिंक कुछ अगर कम ज़्यादा हो तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर या दोनों को ऐसे लगने लग जाता है कि बाप रे हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। छोटा झगड़ा हो, छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, शायद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम जो कुछ भी आएगा हमारी तरफ चलेगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है। और यहाँ मैसेजेस में भी यही आया था कि आप दोनों को एक दूसरे को खुद को एक दूसरे के लिए अर्पण कर देना चाहिए। खुशी की आपके रिलेशनशिप में कमी है बिकॉज आप लोगों को टेंशन ही है, या तो इनसिक्योरिटी है या तो कि टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे, थर्ड पार्टी के साथ हैं तो उनके साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में खुशी नहीं है, और वो भी शायद एक ब्लॉक हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ खुशी नहीं है, आपके लाइफ में खुशी नहीं है, और उसके कारण आप लोग एक दूसरे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लाइफ्स में खुशी नहीं है, वो खुशी तुम हमारे लिए पूरी करके दो, और इसीलिए शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता होगा। इसीलिए लव योर सेल्फ का कार्ड आया है, मिस्टिसिज्म का कार्ड है। अगेन दिस इज़ द कार्ड लाइक थर्ड पार्टी का कार्ड है, या ऐसा कार्ड है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जादुई है लेकिन वो छुपाना पड़ता है या उसको छुपा के रखना पड़ता है। पैशन यहाँ पे है, ब्लॉक्स में आया है। ऐसा हो सकता है कि या तो एक दूसरे के लिए आप बहुत इतने पैशनेट हैं कि उसके कारण स्ट्रेस और टेंशन हो जाता है कि इकट्ठा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या
पैशन को लेके यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो सकता है, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ पैशनेटली नहीं आगे जा पा रहा है। तो अगेन इट इज़ लुकिंग लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ये सिचुएशन में एडवाइस क्या है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। या तो राइट नाउ आप नो कम्युनिकेशन में हैं, या आप लोगों ने झगड़ा किया है, या आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है प्यार तो हम करते हैं लेकिन ये रिलेशनशिप में रहना भी है या नहीं, शायद यहाँ तक आप लोगों की बात चल रही है। तो हम यही देखेंगे कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, 3 of cups, 6 of pentacles, tower, moon, queen of wands. All right. एडवाइस आपके लिए यही है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखें, एक्सेप्ट करें कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप या आपके पार्टनर स्पाइसीज हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि इक्वल गिव एंड टेक करें रिलेशनशिप में। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि एक पार्टनर ने रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है और दूसरा पार्टनर ये जानता है और उसके कारण वो और बंद हो चुके हैं, वो और एक स्टेप पीछे ले रहे हैं कि जितना ये पार्टनर मेरे लिए कर पा रहा है मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, नहीं इतना ऑफ़र कर पाऊँगी, इसीलिए वो शायद एक स्टेप पीछे आ गए हैं। थोड़ा सा एडवाइस यही है कि लाइफ में थोड़ा सा खुशी लाए, आपके रिलेशनशिप में खुशी लाए। आई थिंक आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो प्यार का इजहार, सेलिब्रेशन, खुशी करने के अलावा आई थिंक आप लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट में आप लोग नहीं जी रहे हैं, या तो पिछली बातें कर रहे हैं या अगली बात कर रहे हैं। तो एडवाइस में यही आया है कि आप लोगों को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर मैं ये कार्ड को दूसरी तरह से पढूं, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो एडवाइस में यही आया है कि जो थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है शायद वो टूटनी चाहिए है। जो रिलेशनशिप कच्चे फाउंडेशन पे बना है, जो रिलेशनशिप की जो नींव है वो कच्ची है, तो वो रिलेशनशिप में कुछ फ़ायदा नहीं है। ये आपका रिलेशनशिप है या आपके जिनके आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके जो कार्मिक पार्टनर है उनके साथ है। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है, एक बदलाव चाहिए है। डेथ टावर का कार्ड का यही मतलब है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में गलत हो रही हैं वो टूटेंगी, जो चीज़ें आपके लाइफ में सही नहीं हो रही हैं वो निकलेंगी और बहुत जल्दी निकलेंगी। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर डिसाइड करें कि राइट नाउ मे बी वी शुड टेक अ ब्रेक, या हमारे लिए ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ही यहाँ पे दिख रहा है। एडवाइस में आप लोगों को यही करना है कि जो चीज़ें आपके सिचुएशन को, जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें नींव को कमज़ोर कर रही हैं उनको आप बाहर निकालें। यहाँ पे अगर आप कार्ड देखेंगे तो जो चीज़ें कच्ची हैं, जो ख़राब हैं, वो ये यहाँ से नीचे गिर के टूट रही हैं। तो एडवाइस आपको यही है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में खुशी लाएं, सेलिब्रेट करें, अनवांटेड चीज़ों को रिलेशनशिप में ना लाएं, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन ईच अदर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इक्वल गिव एंड टेक आपको रिलेशनशिप में ज़रूरी है करना। ठीक है, आपके पार्टनर का अगर आपके लिए कुछ मैसेज है तो क्या है? ओके, Love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. Double time love yourself आया है, तो आपके जो
पार्टनर है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे हैं वो परफेक्ट हैं, आप जैसे हैं उनको आप वैसे ही अच्छे लगते हैं। और आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें। मे बी आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपको लगता है कि आप में कुछ खामियां हैं और इसके कारण आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत डिवाइन हो, बहुत कंप्लीट हो और जैसे हो आप वैसे परफेक्ट हो। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये वापस कार्ड यही कहता है कि पीछे का ना सोचो, आगे का ना सोचो, अब जो हो रहा है उस पर फोकस करके उसमें खुशी लाएं। और अगर फ्यूचर का सोच रहे हैं तो जैसे ब्लॉग्स में आया था, भरोसा रखें कि फ्यूचर में जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। स्टार कार्ड है यहाँ पे, रिकन्सिलिएशन का कार्ड दिखता है, फेथ का कार्ड दिखता है, होप का कार्ड दिखता है। तो आपका पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहता है कि फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचें। एस ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, सोलमेट का कार्ड है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका सिचुएशन ऐसा है कि जो आप उनसे चाहते हैं या जो आप उनसे मांग रहे हैं वो राइट नाउ आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि आप लोगों का जो फ्यूचर आउटकम है वो क्या होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, आपका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे फ्यूचर में शादी करेंगे या नहीं, बिकॉज राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट होता है, जो मुझे लगता है काफ़ी कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक स्टोरी लाइन सिचुएशन है। प्लीज़ आप जो टैरो रीडर से आप बिलीव करते हैं, जिनसे आपने पहले रीडिंग्स करवाई हैं, उनको पूछें कि ऐसा हमारा सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या होगा, उसके लिए एडवाइस क्या हो सकती है। आई थिंक आपको काफ़ी क्लैरिटी उससे मिल सकती है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपका फ्यूचर में क्या है। आपका जो फ्यूचर है पाइल नंबर 2 वो पॉजिटिव नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आपके जो इंसान हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। आपको वो एक फैमिली लाइफ देना चाहते हैं, आपको वो सब सुख सुविधा देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो हैं आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे आपको। आपकी तरफ कैसे बढ़ना है उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आप चाहते हैं रिलेशनशिप में हो, अगर वो एक कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या शादीशुदा हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो डिवोर्स करके आपके पास आए, तो फ़िलहाल ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा। ये हम 3 to 6 मंथ के कार्ड्स पिकअप करते हैं। आपके इंसान जो हैं सम चेंज के थ्रू जा रहे हैं, सम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं। फ़िलहाल सोच रहे हैं कि इसका मैं कुछ अलग ढंग से निकाल सकते हैं, कुछ अलग ढंग से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, वो देख रहे हैं। लेकिन हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, दिल टूटेगा, दुखी होंगे आप, बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी राह चुने। जो उनको पीछे खींच रहा है, उनकी तरफ रहें या आपकी तरफ आएँ। जो पीछे खींच रहा है कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, फाइनेंस एंड करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट जो आप चाहते हैं वो आई एम वेरी सॉरी लेकिन वो आपको नहीं दे पाएंगे। एडवाइस आपके लिए क्या है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आप में चेंज लाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स, ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो आपको एक्शन लेके ये रिलेशनशिप को छोड़ना है, या आपको ये एक्शन लेना है कि ठीक है, अगर मेरे को कुछ तब्दीलियाँ करनी है मेरे लाइफ में जिसके कारण मैं और मेरे पार्टनर इकट्ठा आ सकते हैं, कुछ चेंजेस करनी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको भी वो एक्शन अभी ही लेना होगा।
ओके, फिनिक्स का कार्ड है यहाँ पे, बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो आई थिंक, आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद उनके साथ आपकी शादी एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में तो नहीं हो सकती। जब भी हम टैरो पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, पत्थर पे लकीर नहीं होता। अपने पॉजिटिव वाइब से, मैनिफेस्टेशन से, फेथ रख के हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप भरोसा मत, डोंट गिव अप होप। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आता है कि ये इंसान आपको सिर्फ प्यार दे सकता है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता, नाम नहीं दे सकता, फ्यूचर में आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मेरी यही एडवाइस है कि यू शुड नॉट कीप वेटिंग फॉर समबडी जो आपको एक कंप्लीट प्यार नहीं दे सकता। आपका फ्यूचर में यही है कि ये, अगर ये आपका ब्रेकअप होता है या आप डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ आगे नहीं जाना है, तो आपके लाइफ में ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और जैसे मैंने कहा था, ये फिनिक्स का कार्ड है। फिनिक्स का ये मतलब है कि जो राख होती है, ऐश होती है, उससे पूरी तरह ये जो इंसान है पूरी तरह मिट्टी मिट्टी होके, राख होके, फिर ज्वाला की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग और शाइन उमड़ के आता है। स्नेक का कार्ड है, योर इंट्यूशंस आर हीलिंग, your intuitions and healing powers are guiding you to a better path, but be careful। तो मे बी आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली जानते हैं कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होगा, इसीलिए आप आपके पार्टनर को बार बार कहते हैं कि मुझे बताओ कि आप मुझे क्या कमिटमेंट दे सकते हैं, ये रिलेशनशिप में हम आगे जाएंगे या नहीं। बिकॉज आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन आपको शायद कह रहा है कि इनका जो बर्ताव है, ठीक है आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन इनका बर्ताव ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है इनकी तरफ से कि ये अपनी जो लाइफ है, अपनी जो रूटीन है, उसमें कुछ चेंज करके आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो आपको बीवेयर का कार्ड है कि आप थोड़ा आपका इंट्यूशन का सुने, खुद को हील करें, पॉजिटिव रहें, लेकिन थोड़ा सा आपको ये कार्ड वार्न करता है कि थोड़ा सा होशियार रहे। फ्यूचर में आपका सन कार्ड है, ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। अगर आपने डिसाइड किया कि आप ये इंसान को छोड़ेंगे जो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट नहीं दे सकता, और आपने डिसाइड किया कि आप एक नई राह पे चलेंगे, खुद को हील करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद की केयर करेंगे, और फिर एक नए प्यार की अगर आप वेट करेंगे, तो बहुत बहुत आपके आगे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी पायल नंबर 1, मुझे ऐसे मैसेजेस जब मैं देती हूँ तो बुरा लगता है, लेकिन जैसे कार्ड्स आते हैं मुझे पढ़ना है, और बहुत क्लियरली दिख ही रहा है जो आपकी जो फीलिंग्स थे वो ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत टेंस्ड हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है प्यार आपको बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस है, ब्लॉक्स है जो वो नहीं छोड़ पा रहे, और वो डिसाइड, उनका ये डिसीजन है कि वो उसके साथ भी रहेंगे और उसमें से जो उनको टाइम मिलेगा उसमें से वो आपको थोड़ा टाइम देंगे। अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको इनको छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डिसाइड करते हैं इनके साथ रहना, फाइन, दैट इज़ योर लाइफ, लेकिन आपको आधा क्यों मिलना चाहिए? अगर आप उनको आपका पूरा प्यार देती हैं तो उनको भी आपको पूरा प्यार ही देना चाहिए। तो आप आधे के लिए क्यों अग्री होते हैं? आप में कुछ कमी नहीं है, और डिवाइन आपको ऐसा एक इंसान देगा इन द फ्यूचर जो आपको पूरा प्यार दे सकेगा। और यही हीलिंग हम टैरो से सीखते हैं, सेल्फ लव, खुद की रिस्पेक्ट रखना, खुद का जो अपना है हक का, उसके लिए आप पीछे ना हटें, उसको लेके रहें। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये जिनसे आप फ़िलहाल प्यार करते हैं, आपका रिलेशनशिप शायद आगे शादी में कंटिन्यू होगा, ये मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो शायद ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, बिकॉज़ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनके रूटीन से कुछ चेंज करके आपको नहीं कुछ देने वाले, उनका कुछ खराबी हो के वो आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर वो नहीं मुझे चूज़ करते तो मैं किसी और
इनको भूल के नए राह पे चल के मे बी कोई और मेरे लाइफ में आएगा। तो हम यही टैरो से पूछेंगे कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप मूव ऑन करेंगे तो आपका फ्यूचर लव लाइफ कैसा होगा। अगर आप ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर आप इनको छोड़ के, बिकॉज़ ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, अगर आप मूव ऑन होते हैं तो आपका फ्यूचर लव कैसा होगा, आपका लव लाइफ कैसा होगा। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल के देखना चाहती हूँ कि क्या आता है। वाओ वाओ, ये मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। वाओ, ओके, आपको ये डिसीजन लेने में मुश्किल होगी, आप डरोगे, आपको नहीं समझ में आएगा मैं आगे कैसे जाऊं। ये जो स्टेलमेट का कार्ड है कि ये इंसान जो आपके लाइफ में है लेकिन इससे आपकी कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अगर आप ये इंसान को छोड़ते हैं, आप कार्ड्स देखें कैसे आए हैं, तो आपके लाइफ में एक नया प्यार का ऑफ़र आएगा। ऐसा प्यार का ऑफ़र आएगा जो इंसान आपको पूरी तरह शिद्दत से प्यार करेगा। ये कप में से जो है प्यार उसका उमड़ उमड़ के गिर रहा है। ये आपको इमोशनल लव, रोमांटिक लव, हर तरह का आपको एक नया प्यार का ऑफ़र देगा, आपको स्टेबिलिटी का ऑफ़र देगा, आपको नाम, प्यार, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स जो हैं, घर है, नाम है, हर चीज़ में ये इंसान आपको सब कुछ ऑफ़र करेगा। और हायरोफेंट का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द हस्बैंड का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। यू कुड बी देन डीलिंग विद अ टॉरस। तो आपको जो इंसान आपके लाइफ में आएगा उससे शायद आपकी शादी भी हो सकती है, और वो ऐसा इंसान है जो बहुत मन लगा के ये शादी पे काम करेगा, बहुत टाइम, अटेंशन और फोकस आपको और ये शादी को देगा। दीज आर सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। पाइल नंबर 2, अगर आप खुद को हील करते हैं, जिसके लिए फ़िलहाल आप वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं, अगर ऑफ कोर्स वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन है कि इवन दो वो आपको प्यार करते हैं लेकिन तो भी आपको चूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो रही है उनकी। अगर ऐसा सिचुएशन है और आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जहाँ पे वो खुश हैं, जो चीज़ें वो आपके लिए नहीं छोड़ पाते, तो आप उनको उन चीज़ों के साथ छोड़ें, आप आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको सब कुछ जो आपको चाहिए एक लव रिलेशनशिप में, इंक्लूडिंग मैरिज, आपको ज़रूर देगा। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या होता है। रीडिंग में जाने से पहले यही कहना चाहूँगी कि सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या 2 चूज़ करें। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका कोर्स 14 जून से स्टार्ट होगा। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उनके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए तो देखते हैं रीडिंग में क्या होता है। ओए, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for people who have chosen pile number 3. थैंक यू। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे आपकी फ्यूचर में शादी होगी या नहीं। ओवरऑल एनर्जी यही है, यू आर एंटरिंग अ डीपली इमोशनल टाइम इन विच यू पॉन्डर द डीपर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. This is time for self-discovery that deepens your connection to Mother Earth, your friends and family. At times your emotions may overflow, but it is a good thing, for these precious moments bring a great gift of healing. बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आप जो फेज़ में आपके लाइफ में या जो टाइम में आप एंटर होने वाले हैं, ऐसा टाइम होगा आपके लाइफ में जब आपको बहुत आध्यात्मिक प्रश्न आएंगे, बहुत स्पिरिचुअल प्रश्न आपके मन में आएंगे, लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और आप सेल्फ डिस्कवरी के मोड पे जाओगे।
मैं मेरे जीने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है, भगवान के बारे में, स्पिरिट के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। आप आपके फैमिली, फ्रेंड्स, मदर अर्थ के साथ जो आपका रिश्ता है उसको भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करोगे। कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो ठीक है, बिकॉज़ जब आपके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं और निकलते हैं तभी आप हील होते हैं, तभी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये हम रीडिंग में कैसे आता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में फ़िलहाल क्या हो रहा है। और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या चल रहा है। ऑलराइट, हम ये देखने की कोशिश करेंगे पाइल नंबर 3, what is happening in pile number 3's person's life right now, and what do we need to know about what's happening in pile number 3's relationship। ठीक है, तीनों मेजर अरकानाज आए हैं। ऑलराइट, कैन यू क्लैरिफाई द वर्ल्ड। हाँ, और एक मेजर अरकाना, ओ माय गॉड। ऑलराइट, आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है। वो या तो एक डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, या उनके लाइफ में उनको शायद किसी चीज़ की एडिक्शन थी, किसी चीज़ से वो बिल्कुल जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, और वो साइकिल उनका ख़त्म होके वो एक नए साइकिल में जा रहे हैं। ऐसा लगता है शायद कि ये जो इंसान है या तो सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, शायद डिवोर्स्ड हैं, डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या इनके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, बहुत गंभीर प्रॉब्लम था, जिसको उन्होंने सॉल्व करके हल करके अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है राइट नाउ। आप या आपके पार्टनर शायद आउट ऑफ टाउन हो सकते हैं। आप लोगों में शायद एक पार्टनर आपके शहर में बाहर से होंगे, फॉरेनर भी हो सकते हैं मुझे लगता है। उन्होंने आपको बस नया प्यार का ऑफ़र दिया है। आपसे एज में बड़े, आप दोनों में एज गैप हो सकता है। काफ़ी देर, आई थिंक आप दोनों में भी फ्रेंड्स हो सकते होंगे काफ़ी देर के, यू मस्ट बी फ्रेंड्स फॉर सम टाइम। और फिर उन्होंने आपकी तरफ आपको प्रपोज़ किया है। आपको शायद मालूम है कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं उनके लाइफ में, और उसके अलावा आपने उनको एक्सेप्ट किया है, आपने उनको प्यार दिया है, या आपने उनको इतना सपोर्ट किया है उनके प्रॉब्लम्स में कि वो आप दे फेल इन लव विद यू। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी 4 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। मैं बोलती हूँ तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, कमेंट्स में मुझे आता है कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ और हमको किसी को जज करना नहीं है। लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में बहुत कश्मकश हुई है, बहुत एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे वो डरे हुए थे, बंधे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था आगे कैसे जाना है, और उन्होंने मेहनत करके, या फ़िलहाल भी मेहनत कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उनसे ये निकले। ये एडिक्शन हो सकता है, डर हो सकता है, फोबियाज़ हो सकता है, एक इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग इंसान हो सकता है जिसके कारण
इनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और शायद आप एक वो इंसान है जिनसे ये सब शेयर करते हैं, आपको इनकी सच्चाई पता है और इसके कारण आप दोनों प्यार में आए हैं और उन्होंने आपको प्यार का ऑफ़र किया है, मे बी आपने उनको प्यार का ऑफ़र किया है। तो राइट नाउ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे है। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आप इनके लिए क्या फील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं और आप इनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, व्हाट आर योर फीलिंग्स। वाओ, पाइल नंबर 3, बहुत अच्छे फीलिंग्स है। ये इंसान ये इंसान के आपके लिए क्या फीलिंग्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पाइसिस हो सकते हैं या आप पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं या टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इतने मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, लेकिन ये इंसान की आपकी तरफ फीलिंग्स यही हैं कि आप ये इंसान को इतनी हिम्मत देते हैं, आपने ये इंसान को इतना हेल्प किया है, सपोर्ट किया है कि जब ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि उनको कुछ प्राइज़ मिला है, उनको कुछ विक्ट्री मिली है। आप इनको इतना अच्छा फील कराते हैं इनके बारे में कि ये कम्प्लीटली आपके प्यार में, यू नो, दिस पर्सन हैज़ फॉलन इन लव विद यू बिकॉज आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको एक्सेप्ट किया है जैसे ये है, उसमें ही आपने इनको एक्सेप्ट किया है। इसीलिए ये बहुत आपकी तरफ आपको जब देखते हैं तो इनको ये लगता है कि बस मुझे मेरी ट्रॉफ़ी मिल गई है, मुझे मेरा प्यार मिल गया है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है फ़िलहाल एक सीक्रेट है, छुपा हुआ है। ओपनली आप लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में शायद बता नहीं पा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ये इनको थोड़ी खटकती है, चाहते हैं कि सबको पता लगे कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, लेकिन ये वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स उनकी आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है, एक नए मेंटल क्लैरिटी के साथ ये आपकी तरफ आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले एक दूसरे के साथ थे, फिर ब्रेकअप हुआ और फिर इकट्ठा आए हैं, लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स हैव नाउ बिकम लवर्स, और वो मेंटल क्लैरिटी इनको अभी मिली है। आपके जो फीलिंग्स हैं, आपको लगता है कि ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में बाय डेस्टिनी है। एम्परर और एम्प्रेस का काउंटर पार्ट का कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स दैट यू बोथ आर बहुत कंपैटिबल हैं। आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। अगर एक बहुत इंटेलिजेंट है, कंट्रोलिंग है, स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा उतना ही प्यार देने वाला है, सब चीज़ों को संभालने वाला है, घर को ठीक से चलाने वाला है। एक दूसरे के लिए पैशन आपको बहुत फील होता है और प्यार का शायद आपने ऑफ़र दिया है, और जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी, आपको ये लगता है कि वो सब ख़त्म होके अब पॉजिटिविटी के थ्रू पॉजिटिविटी की तरफ आपका रिलेशनशिप जा रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। अभी हम ये देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपकी तरफ एक्शंस और इंटेंशंस क्या हैं। फीलिंग्स तो हमने देख ली कि आपको जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि उनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अभी भी दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं। तो उनका आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे, उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या होंगे, ये भी बहुत स्पेसिफिक पाइल है, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। तो अगर ये नहीं रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ पाइल 1 या 2 देखें। व्हाट आर योर पर्सन्स, what are pile number 3's person's intentions and actions towards them? Pile number 3's person's intentions and actions. ओए, एक मिनट।
आपकी तरफ ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, फ़िज़िकल रिलेशनशिप इंटीमेसी आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। आप या आपके पार्टनर कैंसर भी हो सकते हैं, बहुत हिम्मत से, करेज से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन करने से डरते हैं। मून का कार्ड है यहाँ पे और डेविल का भी कार्ड था यहाँ पे। तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में एक सीक्रेट है, कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप दुनिया को नहीं बता सकते। आपका जो रिश्ता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अगर दुनिया को पता लग जाएगी तो दुनिया नाम रखेगी या दुनिया ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये आपको आपकी सच्चाई पता है। मैं बिना कारण ऐसे ही स्टोरीज़ नहीं बनाना चाहती। या तो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि आप एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ सकते, लोग हंसेंगे, सोसाइटी में ऐसा नहीं चलता, इसीलिए शायद आप लोगों को ये रिलेशनशिप छुपाना पड़ता है। कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में है जो छुपा हुआ है और उसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ आने को डर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे या आप शादी की तरफ जाएंगे या आपका रिलेशनशिप ओपन में आ जाएगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके कारण शायद आपकी बदनामी होगी, लॉस होगा और इस डर से वो आगे नहीं आना चाह रहे हैं। बहुत डरते हैं वो। डेफिनेटली कुछ सीक्रेट, कुछ ऐसा है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो दुनिया को नहीं बता सकते या दुनिया वाले नहीं जान सकते। इसके अलावा भी आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वही शायद कश्मकश है। हम रोमांस एंजल से देखते हैं न्यू लव है, अट्रैक्शन है एंड रिलीज योर एक्स है। शायद आपके और आपके पार्टनर के पहले कोई आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, ये इंसान आपके लाइफ में नया आया है और आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। न्यू लव को एक्सेप्ट करने में आपको इसीलिए तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए शायद आप दुनिया को नहीं बता सकते कि आप एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। मे बी आप दोनों शादीशुदा हैं, मे बी आप दोनों का कुछ ऐसा रिलेशनशिप है कि आप अपने एक्स को भी छोड़ नहीं सकते हैं और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है जो आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है आगे आने के लिए। गॉसिप, पहला कार्ड ही निकला था गॉसिप। गॉसिप यानी लोग एक दूसरे की पीठ के पीछे बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्लॉक्स यही है कि आप डरते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप, एक दूसरे से आपकी शादी होगी, आप दुनिया को जाहिर करेंगे या बता देंगे कि आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, तो लोग बातें बनाएंगे और वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो आपको डरा रहा है आगे जाने के लिए। वर्कोहॉलिक का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर शायद बहुत हार्ड वर्किंग है, काम बहुत करते हैं, काम से टाइम नहीं निकाल पाते, नहीं चाहते हैं कि फोकस उनका शायद अब यही है कि काम करे, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। में भी आपके प्यार से उनको इतना टेंशन आता है, नहीं समझ में आता कि आगे कैसे बढ़ना है, तो इससे दूर होने के लिए शायद उन्होंने अपने आप को काम में बहुत बिजी रखा है, वो एक ब्लॉक हो सकता है। डिपेंडेंसी का कार्ड है यहाँ पे। एक पार्टनर जो है वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ड्रग्स है, अल्कोहल है, दवाइयाँ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। एक जो पार्टनर है यहाँ पे या किसी से वो डरे हुए हैं, किसी के कंट्रोल में वो हैं, ये इंसान हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जो एक बहुत मेजर ब्लॉक हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप का ब्लॉक यही है, रिन्यूअल है। आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ बर्ताव
कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप में आनी चाहिए। जैसे ये सूरज शाइन होता है, आप लोगों को शायद कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि आप ओपन में आ जाएं और फ्रेश एयर में जैसे हम जाते हैं कि सब आपको देख सकें, आपका एक रिलेशनशिप नया रिन्यू होके आए, शायद वो आप नहीं कर पा रहे और ये ब्लॉक आ रहा है। और मिस्टिसिज्म का कार्ड है विच ऑलवेज मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में छुपा है, कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो आप किसी को बता नहीं पाते, उसको आप छुपाए हुए हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो ये चीज़ें हैं जो आपके ब्लॉक्स में आ रही हैं। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है हम देखते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3? ऑल राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका यही मतलब है कि सिर ऊंचा उठा के पब्लिक में जाना, किसी से डरना नहीं है, अपना जो मंजिल है वो मंजिल को आपको पाना है। और वो आप कैसे पाओगे? सिर उठा के किसी से ना डर के पाओगे। तो ये आपका एडवाइस है कि डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है। और ये आपके रीडिंग में बार बार आ रहा है कि कुछ ऐसा है आप लोगों के रिश्ते के बारे में जो आप छुपाना चाहते हैं और उसके बारे में आप डर गए हो। मैजिशियन का कार्ड है, यही एडवाइस है कि आप लोग ये बिलीव करें कि आप में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप एक जादूगर हैं, ऐसा इमेजिन करें कि आपके हाथ में जादू की छड़ी है और आपको जो चाहिए है वो आप पा सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको डिसाइड करना है एडवाइस में कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, किस दिशा में आपको जाना है, आपको वो देखना है और वो डिसीजन आपको अभी लेना है। और जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, डबल टाइम जजमेंट का कार्ड आया है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो सही है डिवाइन वही करेगा। जैसे हम जजमेंट डे बोलते हैं कि आपका जो निकले आएगा वो आप बिलीव करें कि पॉजिटिव आएगा और आप इसके लिए डरे ना। और सन का कार्ड है यहाँ पे, इसका यही मतलब है कि आपकी खुशी को फॉलो करें, आपकी हैप्पीनेस को फॉलो करें, आपकी सक्सेस को फॉलो करें। आप या आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं। सन का कार्ड जब एडवाइस में आता है तो इसका यही मतलब है कि सबसे जो स्ट्रेंथ होती है वो सूरज में होती है। हम हैं क्योंकि सूरज है, करेक्ट, हम एवरीवन नोज दैट। तो आपको यही बिलीव करना है कि जो सूरज अपने लाइफ में लाता है वो हमको फॉलो करना है। सन का कार्ड इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आपको एडवाइस यही है कि आप फॉरवर्ड मूव करें, अपने सक्सेस पे फोकस करें और डरे ना। बार बार ये आपको मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपको हम देख सकेंगे। बैक टू वॉट यू लव, री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स एंड आई लव यू। दीज आर पावरफुल वर्ड्स। तो आपका पार्टनर आपको ये कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू। और मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ। और दूसरा वो ये कहना चाहते हैं कि बैक टू वॉट यू लव, री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स। तो ये कार्ड का यही मतलब है कि आप जिसको प्यार करते हैं आपको उनकी तरफ वापस जाना चाहिए है। बिकॉज़ सोसाइटी नहीं मानती है या बिकॉज़ एक बाउंड्री या जो एक चौकोन जो सोसाइटी ने बनाया है प्यार के बारे में, उसमें बिकॉज़ आपका प्यार फिट नहीं आ रहा था तो शायद आप वो प्यार से भाग रहे थे। लेकिन ये कार्ड आपको यही कहता है कि आप फिर से सोचें कि प्यार का मतलब आपके लिए क्या है और अगर आपको वापस आपके प्यार की तरफ जाना है तो आपको जाना चाहिए। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ वेरी क्विकली कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप में, वो जल्दी से देख लेते हैं। क्या आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी या नहीं? वी विल वेरी क्विकली सी दैट। ओहो,
ऑलराइट, लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। पाइल नंबर 3 के पार्टनर के साथ फ्यूचर आउटकम क्या होगा, क्या आप शादी में बंधोगे या नहीं। ऑलराइट, वाओ वाओ, यस, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको एक दूसरे के साथ जाना है। मुझे ये भी लगता है कि शायद आप दोनों डिसाइड करोगे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको कहीं और जाके शिफ्ट होके रहना है इकट्ठा। जब आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको शादी करनी है या आपको इकट्ठा आना है एज अ कपल, तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि जहाँ पे आप हैं वहाँ से आप निकल के कहीं और जाएंगे। लेकिन यू हैव पूरा कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली लाइफ, इक्वल गिव एंड टेक, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, जॉय। जो आपको एक परफेक्ट घर में चाहिए था वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। प्यार की एक नई शुरुआत होगी, प्यार का एक ऑफ़र होगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। जो आपको प्यार में चाहिए था फ्यूचर में आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज बाय द वे। तो आई थिंक पाइल नंबर 3 डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, फ़िलहाल जो भी टेंशन आपके लाइफ में हो रही है, आगे जाके शादी होने की संभावना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, घर होगा, जो आपको चाहिए है आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। आगे जाके अगर राइट नाउ आपके घर के बड़े जो हैं आपके शादी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके उनका भी सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है। आप आपके घर को इन द फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप को बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 3। नो मैटर व्हाट राइट नाउ आपके जो रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस चल रहा है, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जैसे ये कार्ड आपको कहता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, फैमिली से कनेक्ट करें। रोना है, इमोशंस को निकालना है तो निकालें, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों ज़रूर इकट्ठा आएंगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आप मेहनत ये रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं उतना ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट आएगा। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो जो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सनसनी ज़रूर है, और वो जो है आई थिंक सबको शायद पता लग जाएगी। इसका जो अंत है, ये क्लाइमैक्स जो है वो ज़रूर होगा और आपके लिए पॉजिटिव एंड होगा। रोमांस एंजल से पूछते हैं, नहीं, एंजल आंसर्स से पूछते हैं उनका एडवाइस क्या है। टेक एक्शन, रुकना नहीं है, प्यार की तरफ बढ़ते जाओ। एक दूसरे की तरफ मैरिज में कैसे आप लोग यूनियन में आएंगे, उसके लिए आपको जो करना है उसकी तरफ आप एक्शन लेते रहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपका सिचुएशन है राइट नाउ उसमें पॉजिटिव तब्दीली ज़रूर आएगी। एंड आस्क योर एंजल्स, आपके डिवाइन, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसमें आप बिलीव करते हैं, आप उनको हेल्प के लिए आस्क करें और वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। फाइनली आपके रिलेशनशिप का एंड क्या होगा। आपकी जो टेंशन है, आपका जो आपका जो भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में, जो भी टेंशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला है, एंड होगा। ये भी कहता है कि टेंशन के कारण अगर आप कोई बीमार है या ये आप या आपके पार्टनर टेंशन के कारण या कुछ अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर थोड़ा फोकस करें, लेकिन जो आपका सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस। तो आपको आपका जो गोल है, आपको जो रिलेशनशिप से चाहिए है, उससे आप आपकी नज़र ना हटाएं, उससे आप आपका फोकस ना उठाएं। बिकॉज अगर आप हिम्मत के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे जाएंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और गोल्स का कार्ड है यहाँ पे, प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। तो जो छोटी छोटी आप कदम ले रहे हैं एक दूसरे
आपके यूनियन में आने के लिए, शादी के लिए करते रहें, बिकॉज उसका जो पॉजिटिव एंड है, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, जो आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि आप एक दूसरे में शादी में बंधे, वो बहुत पॉसिबल है। तो पाइल नंबर 3, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो इसका एंड यही है कि आप लोग शादी में ज़रूर बन पाओगे। अगेन प्लीज़ टेक एडवाइस, आप पर्सनल रीडिंग करवाएं जिस पे भी आपका भरोसा है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन अगर ये स्टोरी लाइन आपसे मैच होती है तो प्लीज़ टेक, आपके लिए जो स्पेसिफिक एडवाइस है आप ले, और वैसे आप टैरो के थ्रू आपकी जो जर्नी है उसको डेफिनेटली इजी कर सकते हैं। बट सच अ पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 3, जो भी आपके लाइफ में अभी कश्मकश हो रही है उससे आप ज़रूर निकलेंगे। और आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये इंसान से आपकी शादी होगी, आंसर इज़ येस। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.